सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अपना जो एक्सरसाइज है अपनी 12.2 इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें ज़्यादातर क्या है, वह एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे ये हो गया सर्कल, इसका सेंटर हो गया जैसे O, यह है इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब ये जो हिस्सा है A, यहाँ पे P मान लिया और यहाँ पे B, OAPB, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। क्या होता है ये? सेक्टर। और ये जो ऊपर बच गया ये भी सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, इनके जैसे आइडेंटिटी होता है इसका, जैसे त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा होगा इसका जो एंगल है वो, पाई और आर होगी इसकी रेडियस। अब जैसे यहां से लेकर यहां तक ये क्या होती है? APB, इसको बोलते हैं इसकी चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो चाप की लंबाई इसका होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ए आर्क। जो आपको आइडेंटिटी लिखवाएं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे 12.2 का ये पहला सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इसकी आकृति को मान लेना है। जैसे ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब एक रेडियस ये और एक होगी ये, यहां पे हो गया AB। अब ये जो हिसाब का ये हो गया इसका त्रिज्याखंड। यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दिया है 60 डिग्री और इसकी जो रेडियस वो 6 है। अब आपने करना क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कार्य आपने करना है उसका पहले आइडेंटिटी सोचो। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आइडेंटिटी है। अब इसके लिए जो जो चाहिए वो देखो आप। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री का, 360 आइडेंटिटी का हो गया, पाई आइडेंटिटी होगी और आर का मतलब रेडियस, यानी कि हमारे पास सभी वस्तुएं इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो अब इसको शुरू कीजिए। जैसे सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ ए सेक्टर, रेडियस ऑफ ए सेक्टर। अब है जो आपको कोण दिया है, कोण यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपने बताना है त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल। सबसे पहले इसका आइडेंटिटी लिखिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60 डिग्री बटे 360 पाई 22 बटे 7 आर स्क्वायर 6 गुणा में 6। अब एक बात का ध्यान रखना है, यदि पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14 तो वो रखनी है, अगर वैल्यू नहीं दी तो 22 बटे 7 रखना है। इसके बाद इसको काट दो, 1 0 से भी 1 0, 6 एकम और 6 छीक, 6 एकम 6 एकम, 22 छिका 132 बटे में 7 सीएम स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है 22। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, जो बच्चा रकम को ध्यान से पढ़ेगा उसी को क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या लिखा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब होता है इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपने ये निकालना है।
इसको निकालने के लिए 1/4 आइडेंटिटी का हो गया, पाई आइडेंटिटी हो गया, आर स्क्वायर रेडियस चाहिए, कहीं से भी निकला। अब इसमें देखो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, रेडियस हमारे पास नहीं है और सबसे जरूरी है इसमें रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए या तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि दी होगी या उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया होगा। जैसे इसमें दे रखा है परिधि, हम शुरू करेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 पाई के स्थान पे 22/7, आर के स्थान पे आर इज इक्वल टू 22। आर इज इक्वल टू ये 22 यूं का यूं, उधर जाके ये पलट जाएंगे। जैसे ये 2 है इसके बटे को इसके बटे 1 मान लिया तो 1/2 हो गया और गुणा में 22/7 है तो 7/22 हो गया। 22 से गया 22, 7/2 सेंटीमीटर, यह आपकी रेडियस आ गई। परंतु क्वेश्चन क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है रेडियस 7/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7/2 गुणा 7/2, 7 से गया 7, 2 एकम 2 11। अब ना तो 7 कटता है नहीं 11, तो 11 से 77 बटे में 4 दूनी 8 cm स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया वो चाहे त्रिज्याखंड का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का निशान होता है स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 77/8 cm स्क्वायर। यही आपके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।